Sir, are you able to see my screen? Yes, sir. गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? वी वर लर्निंग अबाउट डेसिमल्स चैप्टर, है ना। हमने डेसिमल्स चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल्स कंप्लीट कर लिया और डेसिमल्स को ऑर्डर कैसे करते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स यानी कि कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स हमने सीख लिया। और उसके बाद हमने यूजेस ऑफ डेसिमल्स को स्टार्ट किया है ना, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को समझ लिया। हम लोग मनी को हम लोग डेसिमल्स में कैसे यूज करते हैं वो हमने जान लिया है ना। तो वो जो यूजेस ऑफ डेसिमल्स टॉपिक है ना, आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस। सो मनी हमने जान लिया है एंड द सेकंड यूज इज लेंथ। हम लोग डेसिमल्स को जो है ना लेंथ के कॉन्सेप्ट में भी यूज करते हैं। कैसे हम लोग यूज करते हैं बच्चों? तो लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ हम लोग किस में यूज करते हैं? टू मेजर, है ना। मेजरमेंट के लिए हम लोग लेंथ यूज करते हैं। जैसे कि कपड़ा मेजर करना हो या फिर कोई टेबल का मेजरमेंट लेना हो, तो हम लोग लेंथ का इस्तेमाल करते हैं ना। लेंथ में हम लोग कौन से यूनिट्स यूज करते हैं? यूजुअली मीटर हम लोग यूज करते हैं और सेंटीमीटर हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो डेसिमल्स हम लोग इसमें कैसे यूज करते हैं? डेसिमल्स हम लोग यूज करते हैं कि जब हम लोग मीटर और सेंटीमीटर दोनों को एक साथ लिख सके। ओके। मीटर के वैल्यूज और सेंटीमीटर के वैल्यूज दोनों को एक साथ कंबाइन करके रिप्रेजेंट करने के लिए, एक साथ कंबाइन करके लिखने के लिए हम लोग डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगी, 156 सेंटीमीटर। ओके। तो 156 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है? हमें मीटर में रिप्रेजेंट करना है इनटू मीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो ये कैसे किया जाता है? सो विल लर्न दैट, अभी हम लोग वही सीखेंगे। ओके। हमें क्या पता है मीटर और सेंटीमीटर के बारे में? हमें ये पता है कि 1 मीटर का वैल्यू कितना है? 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा? 1/100 मीटर होगा। 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा? 1/100 मीटर। यानी कि ये कैसे आया है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। हमें कितना चाहिए? हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर का वैल्यू चाहिए। तो 100 में से एक सेंट 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 100 में से 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए 1/100 मीटर जो है 1 सेंटीमीटर का वैल्यू हो गया मीटर में। ठीक है। सेंटीमीटर का वैल्यू, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू मीटर में कितना आता है? 1/100। यहाँ पे 100 क्यों आया? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर हो गए। हम लोग कितना सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना हो गया? 1/100 मीटर हो गया, ये हमें पता है। ओके। अभी हमें क्या करना है? हमें 156 सेंटीमीटर को हमें मीटर में रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे किया जाता है? तो 156 सेंटीमीटर को हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये हो गया 100 सेंटीमीटर और ये हो गया 56 सेंटीमीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 156 सेंटीमीटर, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? 156 सेंटीमीटर को मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। 100 सेंटीमीटर एक भाग और 56 सेंटीमीटर दूसरा भाग। मैंने इसको 100 सेंटीमीटर में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर, है ना। 1 मीटर, तो ये आसान हो जाता है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी हमें कितना कन्वर्ट करना है? हमें सिर्फ 56 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 56 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा? 56/100 होगा, है ना। 56/100 मीटर इसका वैल्यू होगा मीटर में, करेक्ट। तो प्लस 56/100 मीटर। ओके। क्या हम 56/100 को डेसिमल में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? लेट्स स्टार्ट। 1 मीटर को मैं एज इट इज लिख दिया, प्लस, ओके,
जो न्यूमरेटर में है वैल्यूज उसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख देती हूँ 56। ओके। डिनोमिनेटर में 100 है यानी कि दो जीरोस है। तो हमें पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट जो है कितने डिजिट्स के बाद डालना है? हमें दो नंबर के बाद डालना है ना? हमें दो जीरोस है यहाँ पे यानी कि दो नंबरों के बाद हमें डेसिमल पॉइंट डालना है। एक दो, यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया है ना। मैं यहाँ पे जीरो डाल देती हूँ क्योंकि होल नंबर्स में कोई नंबर नहीं है तो इसलिए मैंने जीरो डाल दिया। तो कितना आया? 1 मीटर प्लस 0.56 हो गया यानी कि कुछ इस तरह से आएगा वो, है ना? कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 56.1 + 0 = 1, है ना? तो कितना आता है? 1.56 मीटर। 1.56 मीटर। तो 156 सेंटीमीटर का मीटर में वैल्यू कितना हुआ? 1.56 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि लेंथ के कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, वो एक बात। और दूसरा क्या है? हमने जो वैल्यूज को है सेंटीमीटर और मीटर के वैल्यूज को दोनों को हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पे, है ना? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके कंबाइन करके हमने एक साथ हमें हमने क्या किया है यहाँ पे? लिख दिया है। ठीक है। तो ये हो गया लेंथ में। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा लेंथ के कॉन्सेप्ट में कि डेसिमल्स का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग इसलिए करते हैं कि मीटर के वैल्यूज और सेंटीमीटर के वैल्यूज दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा जाए और वैल्यूज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द मेन यूज ऑफ डेसिमल। हम लोग वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू सेंटीमीटर, ऐसे हम लोग कन्वर्ट करके वैल्यूज को लिखते हैं। ठीक है। सो इज इट क्लियर? लेंथ का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? ओके। थर्ड कॉन्सेप्ट इज वेट। हम लोग वेट में भी क्या करते हैं? डेसिमल्स का उपयोग करते हैं। वेट में कैसे करते हैं? तो वेट को हम लोग कौन से यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम्स, है ना? ग्राम्स और किलोग्राम्स में हम लोग वेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना। 100 ग्राम, 50 ग्राम, या 2 किलो, 4 किलो, या फिर आपके वेट्स हो, है ना? सामानों के वेट्स छोड़ के मनुष्य के वेट्स भी हो। 25 केजीज, 40 केजीज, मेरा वेट 40 किलो है, आपका कितना है ना? हम लोग ऐसे ग्राम्स और किलोग्राम्स में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? यूनिट्स ऑफ वैल्यू जो वेट के है ना हम लोग यूज करते हैं ना। तो इसमें डेसिमल्स का उपयोग कैसे किया जाता है? इसमें भी डेसिमल्स हम लोग उपयोग करते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए वैल्यूज को ग्राम इंटू किलोग्राम और किलोग्राम इंटू ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेसिमल्स का उपयोग करते हैं, जहाँ पे हम लोग ग्राम्स और किलोग्राम्स को एक साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंट करके लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेसिमल्स का उपयोग करते हैं। ओके। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लूंगी। ऑलराइट। ए बॉट ए बॉट 500 ग्राम पोटैटोज, 250 ग्राम कैप्सिकम, 700 ग्राम अनियंस, 500 ग्राम टोमेटोज। ठीक है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने कितने वेजिटेबल्स हमने उपयोग किया है। तो ए जो है वो क्या करता है? मार्केट से 500 ग्राम जो है पोटैटोस खरीदता है, 250 ग्राम कैप्सिकम उसने खरीदे हैं, 700 ग्राम उसने अनियंस, और फिर 500 ग्राम टोमेटोस उसने खरीदे हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि टोटल वेट कितना है वेजिटेबल्स का? सो टोटल मतलब सभी वेजिटेबल्स के वेट को हमें जोड़ना है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोटैटोज लेंगे, है ना?
तो यहाँ पे बिफोर हम लोग टोटल वेट निकाले, हमें एक बात जाननी है कि वो क्या है। तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1 kg जो है 100 ग्राम के बराबर है ना। 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, है ना। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हुई? फटाफट, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हुई? 1 ग्राम की वैल्यू जो है 1/1000 kg हुई, है ना। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 ग्राम की वैल्यू केजी में कितनी हुई? 1/1000 हुई, है ना। 1/1000 kg हुई। यस, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। Yes. तो कितना है ये? 500 ग्राम पोटैटोज है। तो सबसे पहले सारे वेजिटेबल्स को हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पे। ओके, पोटैटोज कितना है? 500 ग्राम। ओके, कैप्सिकम कितना है? 250 ग्राम। ऑनियंस कितना है? 700 ग्राम। और टमाटोज कितने हैं? 500 ग्राम। ओके, तो अभी हम लोग इसको ऐड ऑन कर देते हैं। ग्राम को मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पे जीरो है, सभी जीरोस है ना, तो एज इट इज मैं जीरो लिख देती हूँ। यहाँ पे जो है 5 है, फिर उसके बाद और कोई जीरोस नहीं, तो 5 मैंने लिख दिया। यहाँ पे हंड्रेड्स की पोजीशन पे 5 + 2 इज हाउ मच? 7। 7 + 7, 7 + 7 कितना होता है? 14 होता है। 14 + 5 कितना होता है? 14 + 5 इज 19। तो हमारा जो टोटल वेट कितना है? 1950 ग्राम्स में है ना। 1950 ग्राम्स में। इसको अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे? हाउ टू डू दैट? तो वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो ये नंबर है ना 1950 ग्राम्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है 100 ग्राम और दूसरा है 950 ग्राम। ओके, तो 100 ग्राम का वैल्यू कितना है बच्चों? 100 ग्राम का वैल्यू है 1 kg, है ना। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, हमें ये पता है। और 950 ग्राम का वैल्यू कितना होगा केजी में? 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच? 1/1000 kg। 1/1000 kg। तो 950 ग्राम का वैल्यू कितना होगा? इट विल बी 950/1000, है ना। 950/1000 kg होगा, करेक्ट। 1000 kg होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे। तो एक साथ लिखने के लिए ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन में। इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 950 उसको एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, एज इट इज मैंने लिख दिया 950। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में 1000 है, यानी कि 3 जीरोस है। तो मुझे डेसिमल पॉइंट जो है कितने नंबरों के बाद डालना है? 3 नंबरों के बाद डालना है, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस है, करेक्ट। तो 1 2 3 और यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया और एज इट इज मैंने जीरो यहाँ पे डाल दिया, है ना। तो अभी हमें क्या मिल गया? हमें यहाँ पे होल नंबर मिल गया और यहाँ पे फ्रैक्शन का वैल्यू हमने डेसिमल में लिख दिया। तो इसको एक साथ जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1.950 आएगा, है ना। 1.950 एक मिनट, लेट मी जस्ट राइट हियर। 1.950 आ गया। इज इट क्लियर? इट इज सिंपल। 1.000.950 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो है केजी है और ये जो है ग्राम है। ओके, यानी कि डेसिमल पॉइंट के जो वैल्यूज है उसको मैंने ऐसे लिख दिए हैं। इज इट क्लियर? यस।
तो हमने ऐड करके मुझे क्या आंसर आता है, 1.950 kg आता है। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया? हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो वेजिटेबल्स के वैल्यूज है उनके जो वेट्स है उनको टोटल किया है सबसे पहले, जो कि ग्राम में है, क्योंकि ये सभी हम लोग ग्राम्स में हमने परचेज किया था, तो ग्राम में है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसका वैल्यू मुझे केजी में चाहिए। जो ग्राम में आंसर आया ना, मुझे उसको उसका वैल्यू केजी में चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम से केजी में हम लोग ने कैसे कन्वर्ट किया? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं जो है 1950 ग्राम्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। 100 ग्राम का एक पार्ट और 950 का 50 ग्राम का एक पार्ट। तो 100 ग्राम का वैल्यू कितना हो गया, 1 kg है। ओके, एंड 950 ग्राम्स का कितना होता है, केजी में वैल्यू 950/1000 होता है। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको हम लोग डेसिमल में लिखते हैं। और उसके बाद जो है 1 kg प्लस 0.950 हम लोग करने के बाद हमें ये आंसर आता है, 1.950 kg आता है। इज इट क्लियर, सभी को समझ आया? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर बेस्ड कुछ हम लोग सम्स जो है सॉल्व करेंगे। ओके, जो आपके एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। 5 mm, 5 mm। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, उन्होंने प्रश्न में क्या पूछा है, एक्सप्रेस है सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो ये जो वैल्यू उन्होंने दिया है ना 5 mm, इसको हमें किसमें एक्सप्रेस करना है, हमें सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। किसका उपयोग करके, डेसिमल्स का उपयोग करके। ठीक है, 5 mm को हमें जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल्स के मदद लेके। mm का मतलब क्या है, mm इज मिलीमीटर। क्या, mm का मतलब क्या है, वो मिलीमीटर है। ऑलराइट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बेसिक वैल्यूज पता करने हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है कितने के बराबर है, कितने मिलीमीटर के बराबर है। तभी हम लोग क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर का वैल्यू जो है सेंटीमीटर में कितना है वो हम लोग जान पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर, क्या कोई बता सकता है मुझे, कोई बता सकता है कितना है? यस, इट इज 10 मिलीमीटर्स। कितना है, 10 मिलीमीटर्स। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू कितना होगा सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर का वैल्यू कितना होगा सेंटीमीटर में पूछ रही हूँ मैं। तो कितना होगा, 1/10 होगा, है ना, 1/10 सेंटीमीटर। करेक्ट। इस 1/10 कैसे आया बच्चों, हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने भाग आते हैं, मिलीमीटर के 10 भाग आते हैं। और हमें कितने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखना है, सिर्फ एक, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 10 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है बच्चों, 10 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर का वैल्यू हम लोग सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, 1/10 सेंटीमीटर बोलते हैं 1 मिलीमीटर का वैल्यू सेंटीमीटर में। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज हाउ मच इन सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 मिलीमीटर का भाव कितना है सेंटीमीटर में, 1/10 है। क्या हम लोग 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 मिलीमीटर, है ना, 5 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इज हाउ मच, 1/10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा, 5/10 सेंटीमीटर होगा। तो क्या हम लोग 5/10 को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मैंने एज इट इज जो न्यूमरेटर का वैल्यू है 5 उसको मैंने एज इट इज लिख दिया है।
हमें पॉइंट का कहाँ डालना है, यहाँ पे 10 है डिनोमिनेटर में, यानी कि एक ही जीरो, यानी कि एक डिजिट के बाद मुझे पॉइंट डालना है। तो 1 हो गया, यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया, और 0 यानी कि होल नंबर में 0 डाल दिया, क्योंकि कोई होल नंबर है नहीं। तो 0.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, 5 मिलीमीटर का वैल्यू हो गया। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? 5 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमें 1 मिलीमीटर का वैल्यू अगर पता चल गया, तो उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू जो है सेंटीमीटर में हमने लिख दिया है। ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ओके। 9 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर को हमें क्या करना है, हमें सेंटीमीटर में लिखना है। ओके। यहाँ पे जो है, यहाँ पे उन्होंने दोनों वैल्यूज कंबाइन करके दिए हैं आपको, सेंटीमीटर भी दिया है और मिलीमीटर भी दिया है। इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ना। हमें सिर्फ मिलीमीटर को क्या करना है, को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसके साथ जोड़ना है, जिससे कि हमें पूरा जो वैल्यू है सेंटीमीटर में आ जाए, है ना। 8 मिलीमीटर जो है, 8 मिलीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू जो है सेंटीमीटर में हम लोग जानेंगे, है ना। 1 मिलीमीटर का वैल्यू कितना है सेंटीमीटर में, इट इज 1/10 सेंटीमीटर, है ना। 1/10 सेंटीमीटर है। तो 8 मिलीमीटर कितना होगा, सबसे पहले 9 सेंटीमीटर को मैं एज इट इज लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लस हमें, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 8 मिलीमीटर को हम लोग जो है, हम लोग जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 8 इंटू 1 मिलीमीटर का वैल्यू कितना है सेंटीमीटर में, 1/10 है ना, 1/10 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो 9 सेंटीमीटर प्लस 8 1 8/10 सेंटीमीटर, है ना। 8 1 8, और 10 को एज इट इज लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 10 को एज इट इज हम लोग रखेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 10 आ जाता है वो, ठीक है। सो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये तो होल नंबर में है, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे करेंगे, एज इट इज 9 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। 8/10 को क्या है, फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो डेसिमल में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। कैसे लिखूंगी, एज इट इज मैंने 8 जो है न्यूमरेटर में, वो मैंने लिख दिया है। 10 जो है, यहाँ पे 10 है ना, एक ही जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेसिमल पॉइंट जो है 8 डिजिट के बाद आएगा, यानी कि 8 जो है 1 डिजिट है, 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने होल नंबर पे 0 डाल दिया, सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा, हाउ मच विल इट बी, 9.8 सेंटीमीटर, है ना, 9.8 सेंटीमीटर आ जाता है, करेक्ट। इज इट क्लियर? ये कुछ इस तरह से आएगा बच्चों। 9.0 इसलिए डाला है क्योंकि पॉइंट यहाँ पे जो है 0.8 है ये, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 है, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैंने पॉइंट के बाद 0 डाला है। तो आप आसानी से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 0 + 8 इज 8, 9 + 0 इज 9, है ना। तो हमने क्या कर दिया, 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर को हमने डेसिमल्स में लिख दिया, वो कितना आएगा, 9.8 सेंटीमीटर आ जाता है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया है? ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 ग्राम्स लिया है। 2 ग्राम्स को हमें किस में एक्सप्रेस करना है, केजी में एक्सप्रेस करना है। किसकी मदद लेके, डेसिमल्स का मदद लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक वैल्यू समझ लेते हैं।
एक केजी का वैल्यू कितना है, 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम है। 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी केजी में, 1/1000 होगी, है ना, 1/1000 केजी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है 1/1000, इसका मतलब ये है कि हम जो है केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 100 ग्राम होते हैं। लेकिन हम लोग कितनी ग्राम को केजी में रिप्रेजेंट करें, सिर्फ 1 ग्राम को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 1 ग्राम को हम लोगों ने केजी में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए वो 1/1000 केजी आता है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। सो 2 ग्राम्स, हमें क्या करना है, 2 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है। सो 2 ग्राम्स इंटू, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है केजी में, 1/1000, 1/1000, तो ये कितना आता है, 2 1 2/1000 केजी, है ना। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, टू जो है न्यूमरेटर वैल्यू, उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ओके, लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया है। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में 1000 है, करेक्ट, 1000 है। यहाँ पे 1000 है, यानी कि 3 zeros है। तो मुझे डेसिमल पॉइंट कहाँ डालनी है, 3 डिजिट्स के बाद डालनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो मुझे और 2 डिजिट्स डालने पड़ेंगे, यानी कि 0 डालना पड़ेगा, है ना। सो 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल दिया, और होल नंबर पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 डालती हूँ। तो 2 ग्राम्स की वैल्यू केजी में कितनी हो गई, 0.002 केजी हो गई। इज इट क्लियर। इस तरह हम लोग कन्वर्ट करते हैं बच्चों, सभी को समझ में आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, यस। हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों, जहाँ पे आपने कन्वर्ट कैसे करना है वो हमने जान लिया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो आज का क्लास खत्म करने से पहले मुझे जो है आपको एक व्यक्ति से परिचय कराना है, ओके, जो कि बहुत ही प्रचलित व्यक्ति है भारत देश में, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम जो है जी माधवन नायर है। क्या है, जी माधवन नायर है। ये क्या है, ये जो है इंडियन साइंटिस्ट है बच्चों, ये जो है इंडियन साइंटिस्ट है, और ये जो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, यानी कि इसरो को इन्होंने हेड किया है। और कई सारे स्पेस मिशंस, यानी कि जो आकाश से, यानी कि एयर से रिलेटेड जो भी, स्पेस से रिलेटेड जो भी मिशंस होते हैं ना, स्पेस मिशंस जो हम लोग बात करते हैं, सोलर सिस्टम रिलेटेड हो, या फिर जो स्काई से रिलेटेड, स्टार से रिलेटेड कोई भी मिशंस हो, तो उनमें इनका नाम अवश्य लिया जाता है, क्योंकि जो भारत देश के स्पेस मिशंस को उन्होंने बहुत ही बढ़ावा दिया है, और बहुत सारे मिशंस को उन्होंने सफलता भी प्राप्त की है। एक है चंद्रयान फर्स्ट, है ना, चंद्रयान फर्स्ट को भी उन्होंने ही हेड किया था, और उसको सक्सेसफुल भी बनाया था। ये जो है, ये एक्चुअली जो है उल्लास उल्लासखेरम, यानी कि ट्रावनकोर स्टेट के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, मतलब आज का जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है ना तमिलनाडु में, वहां पे उन्होंने जन्म लिया था। और ये जो है उन्होंने बीएससी इन इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, बीएससी इन इंजीनियरिंग, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से प्राप्त किया था। तो वो जो है, उन्होंने जो है पूरा अपना जीवन भारत के स्पेस मिशन और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान से रिलेटेड जो भी विषय को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना जो है जीवन उन्होंने दे दिया है। ये जो है इन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों से आके इन्होंने जो है अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था, और उसके बाद जो है उन्होंने अ, अपना जो बुद्धि है वो स्पेस मिशन में लगा के उन्होंने भारत को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। तो इन सारे व्यक्तियों से आपको इंस्पिरेशन लेना है, और आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ही पढ़ाई करके जीवन में एक अच्छे स्थान में आना है, जिससे कि आप देश के साथ साथ अपने आप, अपने
शहर, अपने परिवार का भी जो है नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक्स के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्याशक्ति। कार्तिक सर।